हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का नंबर सिस्टम। ठीक है, काफ़ी लंबा चैप्टर रहने वाला है ये। ठीक है, अब इसको हम आराम आराम से पढ़ते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब नंबर के कितने प्रकार होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर्स ऑफ ज़ीरो, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, सर्च एंड इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम, जैसे फैक्टर्स के, डेसिमल के, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बॉड मास के। ठीक है, एंड नेक्स्ट है एलसीएम और एचसीएफ, और फिर है हमारा एपी, जीपी, एचपी। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम पूरे 10 टॉपिक इसमें नंबर सिस्टम में। सारे ये आप अच्छे से देख लीजिए क्या क्या हम पढ़ेंगे। वैसे तो मैं आपको सब लाइन वाइज लाइन पढ़ाऊंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण हम किस तरह से करेंगे। अब देखिए संख्याओं के वर्गीकरण में क्या आता है, सबसे पहले आता है डिजिट। डिजिट क्या होते हैं, अंक। अंक जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं। डिजिट कौन कौन से होते हैं हमारे, 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है हमारे डिजिट, मतलब कि इसको हम क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। इन सबको हम यहाँ पे अंक बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे डिजिट हो गए। और सही, ये तो फर्स्ट हो गया इसका डिजिट। और दूसरा क्या है, नंबर्स। अब नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स मतलब कि संख्या। संख्या क्या होती है, डिजिट से ही हम नंबर्स को बनाते हैं। नंबर्स जैसे कि किस किस के होते हैं, 1 डिजिट के होते हैं, एक होते हैं 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, मतलब कि ये चलता रहता है। 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। ठीक है, तो 1 डिजिट के नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जो 1 मतलब कि 5, 6, 7, 8, 9 तक चलता है। और 2 डिजिट के कहाँ से लेकर चलते हैं, 10 से लेकर 99 तक। ठीक है, और 3 डिजिट के जो नंबर है वो कहाँ से चलते हैं हमारे, 100 से लेकर 999 तक। वही अगर हमें 4 डिजिट का पूछ लिया तो 4 डिजिट के नंबर हमारे कहाँ से चलते हैं, 1000 से लेकर 9999 तक। ठीक है, 419 तक। तो डिजिट क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं, जो 0 से 9 तक चलते हैं। और नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स में मतलब कि 1 डिजिट के नंबर होते हैं, 2 डिजिट के नंबर होते हैं हमारे, 3 डिजिट के और 4 डिजिट के नंबर होते हैं। 1 डिजिट के नंबर 1 से लेकर 9, 2 डिजिट के नंबर 10 से 99 तक, 3 डिजिट के 100 से 999 तक, 1000 से लेकर 999, 4 डिजिट के नंबर होते हैं। ऐसे 5 डिजिट के भी चलते रहते हैं, मतलब ये चलते रहते, नंबर्स कभी ख़त्म ही नहीं होते। 5 डिजिट के कहाँ से चलेंगे, जैसे कि हम उसको बोलेंगे 5 डिजिट के 10,000 से लेकर 5 बार 9 तक। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डिजिट और नंबर। डिजिट और नंबर अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो हम सब जानते हैं, बस थोड़ा हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। डिजिट क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारे डिजिट और नंबर का है यहाँ पे। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृतिक से जो हमें मिली हुई है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कहाँ तक चलेगी, इन्फिनिटी, अनंत तक। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से कभी नहीं होगा। 0 का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने। वो कहाँ के थे, हमारे इंडिया के ही वैज्ञानिक थे, काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक थे वो, आर्यभट्ट ने किया था। उसका आविष्कार किया गया था। लेकिन जो नेचुरल नंबर है, जो हमें देन है, जो है वो कहाँ से चलते हैं हमारे, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चलते हैं। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चलते हैं ये नंबर हमारे। ठीक है, तो हम ये हो जाएगा हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से चलते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी। इसमें 0 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या कहते हैं इनको। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर मतलब सारे नंबर आ जाते हैं उसमें। सारे नंबर कौन कौन से आ जाते हैं उसमें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्फिनिटी। इसमें 0 भी इंक्लूड होगा, 1 से, 0 से इन्फिनिटी।
होल नंबर मतलब सारे नंबर, उसमें जीरो को भी इंक्लूड किया जाएगा। और नेचुरल नंबर ओनली 1 से इन्फिनिटी, और होल नंबर मतलब सारे नंबर जो आविष्कार किया गया है और जो हमें देन है वो सब किस में आ जाएंगे, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या में। कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से चलते हैं, 1 से इन्फिनिटी, और होल नंबर चलते हैं हमारे 0 से इन्फिनिटी। इन दोनों में ये अंतर होता है। नेचुरल नंबर जो हमें देन है कहाँ से है, 1 से इन्फिनिटी तक। होल नंबर जिसमें सारे नंबर आते हैं 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बोली जाती है जो कहाँ से चलती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से हम चलते हैं यहाँ पे -5, -4, -3, -2, -1, और इसमें 0 भी इंक्लूड होगा। और 1 +1 +2 +3 ये भी इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो इंटीजर किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब कि पूर्णांक, पूरी की पूरी संख्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से चलती है, 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, होल नंबर कहाँ से चलते हैं हमारे, 0 से इन्फिनिटी तक, मतलब सारी की सारी संख्या। और इंटीजर हमारे कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये 3 तरह के हमने नंबर अभी देख लिए यहाँ पे। ठीक है, और बताइए 0 जो होता है ना, वो हमारे ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में नहीं आता। ये तो हमें पता है, तो कॉमन सेंस वाली बात है। पॉजिटिव को ना हम नेगेटिव मानते ना पॉजिटिव, मतलब 0 को हम ना पॉजिटिव मानते ना नेगेटिव मानते। ठीक है, तो ये न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, ये एक उदासीन संख्या है, मतलब कि एक यह न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कि उदासीन संख्या है, ये एक उदासीन संख्या है 0। न इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे न हम इसको नेगेटिव बोलेंगे, ये एक उदासीन मतलब कि न्यूट्रल संख्या है। ठीक है, न ये धनात्मक है न ये ऋणात्मक है, तो हम इसको एक इंटीजर मतलब कि एक जीरो हुए, एक उदासीन न्यूट्रल नंबर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इंटीजर नंबर अभी हमने पढ़े पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर कितने होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे नेगेटिव, एक होते हैं पॉजिटिव, और एक हमारा होता है 0, इसको 0 बोलते हैं। नेगेटिव क्या होते हैं हमारे, माइनस इन्फिनिटी से ये -1 तक चलेगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। और पॉजिटिव कहाँ से चलेगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है जो इंटीजर होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक होता है। बस मैंने आपको यहाँ बता दिया कि इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और एक 0। ठीक है, नेगेटिव क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से -1, 0, और पॉजिटिव क्या होता है +1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इंटीजर का भी ये टॉपिक यहाँ पे हमारा क्लियर है। ठीक है, इंटीजर नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी, होल नंबर 0 से इन्फिनिटी, इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और मैंने आपको बताया 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ये एक न्यूट्रल नंबर, मतलब इसको हम उदासीन नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, मतलब सारी मिश्रित संख्या। इसमें क्या क्या आता है हमारे, रियल नंबर, ठीक है, और क्या आता है दूसरा, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, 2 नंबर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर की हिंदी वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी मतलब कि काल्पनिक। काल्पनिक हमारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं हम, आयोटा को। आयोटा मतलब कि रूट में -1। ठीक है, अब आयोटा का हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे तो -1 हो जाता है। काल्पनिक एक ही संख्या है, कौन सी है, आयोटा। बस इतना ध्यान रखना है हमें, कौन सी संख्या है, आयोटा। ठीक है, अब हम आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर 2 तरह के होते हैं हमारे, रैशनल और इरेशनल। 2 तरह के नंबर होते हैं,
रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल, मतलब कि रेशनल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या होती है, जो P बटा Q की फॉर्म में हो, Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। और इरेशनल परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होता है। परिमेय मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में होगा और अपरिमेय मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमने दो पढ़े ना, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो मैंने आपको बता दिया, एक ही नंबर होता है आयोटा इज इक्वल टू रूट में -1। आयोटा का स्क्वायर कर दिया तो हमारा यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, अब रियल नंबर में दो बता दी मैंने आपको, वास्तविक संख्या में रेशनल नंबर और रेशनल मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके जो भी क्लासिफिकेशन है परिमेय और अपरिमेय के कल हम आगे पढ़ेंगे। बस मैंने आपको बता दिया परिमेय क्या होता है, जो P अपॉन Q की अपॉन की फॉर्म में हो, अपरिमेय मतलब अपॉन की फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने डिजिट पढ़ा है, डिजिट कितने होते हैं हमारे 0 से लेकर 9, और नंबर क्या होते हैं 1 डिजिट के, 2 डिजिट के, 3 डिजिट के। 1 डिजिट के कहाँ से चलते हैं हमारे 1 से 9, 2 के हमारे 10 से 99, इतना चलता है। ये डिजिट आ गए और ये नंबर हो गए। और हमने पढ़े हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कहाँ से चलती है 1 से 9 तक, 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर हमारे 0 से इन्फिनिटी और इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं। और 0 मैंने आपको बताया है ये ना एक पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ये एक उदासीन नंबर होता है, इसको हम न्यूट्रल नंबर कहते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने आज, और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या पढ़ी, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं हमारे, रियल नंबर वास्तविक संख्या और दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मैंने आपको बताया आयोटा की वैल्यू -1 और आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इमेजिनरी नंबर आपको पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर क्या है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर वास्तविक संख्या 2 होती है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल मतलब परिमेय, परिमेय संख्या क्या होती है P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जाती है, Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q में जो वैल्यू है वो 0 नहीं आनी चाहिए। और अपरिमेय संख्या क्या होती है हमारी, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ नंबर्स का इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इतना ही क्लियर करें क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और थोड़ा इसको धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं नंबर सिस्टम की। कल हम इस चैप्टर को वापस कंटिन्यू करते हैं, हमारा आज फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।